दोस्तों, ये मृदंग वर्कबुक क्लास 1 का वीडियो है। यूनिट 1 के सारे चैप्टर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, वो भी टाइप किया हुआ। ये टाइप किया हुआ है, कलम से लिखा हुआ नहीं है। आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। तो यूनिट 1 के सारे चैप्टर्स इस वीडियो में टाइप किए हैं। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए वीडियो को। माई फैमिली एंड मी वर्कशीट 1 में देखते हैं। ऑल अबाउट मी। ऑल अबाउट मी यानी अपने बारे में लिखना है। जैसे है माई नेम इज, मेरा नाम क्या है। तो बच्चों, आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। जैसे हम लिखे हैं रेनू, तो आपको जो आपका नाम होगा वही आप यहाँ लिखिएगा। बाकी के जगहों पर इसी तरह से लिखिएगा माई नेम इज। अब जो आपका नाम होगा उसको यहाँ लिखिएगा। इसके बाद यहाँ इसमें देखा गया है कि मैं आर भरी हूँ, तो आपको क्या करना है, आर नहीं भरना है। जो आपका नाम का पहला अक्षर होगा वही आपको भरना है। जैसे सोनू नाम है, तो सोनू नाम का पहला अक्षर क्या हो गया, एस हो गया। तो हम इसमें अब क्या भरेंगे, अब इसमें हम एस भर देंगे, इसमें एस भर देंगे। किसी के नाम का पहला अक्षर पी है, पूजा होगा, तो हम इसमें पी भर देंगे। इसी तरह से आपको इसमें भरना है। अब यहाँ नीचे दिया है जो आई एम ईयर्स ओल्ड, यहाँ हम 6 भरे हैं, तो आपको भी 6 ही भरना है, क्योंकि पहली की किताब है। ये जो बुक है वो पहली क्लास की है। अब पहली क्लास के बच्चों का एडमिशन जो होता है वो 6 ईयर का होता है, तो इसलिए सबको 6 भरना है। अब नीचे है माई फेवरेट कलर इज। माई फेवरेट जो कलर है, आपका जो पसंदीदा कलर है, उस पसंदीदा कलर को ही आप इसमें भरोगे। आपको इसमें पसंदीदा कलर अपना भरना है। मैं रेड भरी हूँ, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप भी रेड भरोगे। आपका जो पसंदीदा कलर होगा आप उसे भरना। इसके बाद है आई एम, ये बॉय दिख रहा है तो इसके सामने बॉय लिखना है। ये गर्ल दिख रही है तो इसके सामने गर्ल लिखना है। यानी सेम आपको ये वाला ऑप्शन जो है आपको सेम इसी तरह से भर देना है। ऐसे ही भरना, इसमें कुछ नहीं करना है। आगे देखिए, आपको वर्कशीट 2 में क्या करना है। जैसे ये लिखा है आपको वैसे ही लिखना है, इस तरह से टेढ़ा करके डॉट डॉट करके दिया है, इस तरह से आपको लिखना है। इस तरह से 2-2 लाइन एक ही समान लिखना है। 2-2 लाइन देखिए, यहाँ पर 2 लाइन जैसे इधर का लिखा है उसे इधर लिखा है, यानी दोनों को एक सेम लिखा है। उसी तरह से अब नीचे जाएंगे तो ये पलट दिया है, अब इधर का टेढ़ा कर दिया, इधर का टेढ़ा कर दिया, इधर का टेढ़ा कर दिया, दोनों एक समान, दोनों पंक्ति एक समान, यानी दोनों लाइन में एक समान लिखेंगे। अब इधर देखिए सीधा किया है, तो आपको भी सीधा करना है। सीधा 2 लाइन करना है, एक लाइन नहीं, 2 लाइन, 2 लाइन सीधा हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं वर्कशीट 3। अब इसमें आपको सी लिखना है। वैसे करके इस तरह से हम जैसे लिखे हैं वैसे आपको भी लिखना है। अपने अपने बुक में लिखते जाइए। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। सी के बाद ओ बनाया है, आपको ओ भरना है। अब ओ के बाद किया क्या है, अब इसको आपको इस पर चलाना है। हम टाइप किए हैं, हमारा इधर उधर हो गया है। आप कलम से अपने बुक पर चलाओगे तो एकदम ठीक डॉट डॉट पर चलाओगे। इस तरह से एकदम चला करके इस तरह से ले करके जाना है, एकदम पूरा डॉट डॉट पर चलाना है, बिल्कुल टेढ़ा नहीं करना है। इस तरह से पूरा खींचते जाओगे, आराम से करते जाना। इस तरह से अपना देखते जाइए, इस तरह से चलाते जाइए, ऐसे चलाते जाना है। इस तरह से चलाते जाओ अपने बुक पर और चला करके सीधा इस तरह से लेके जाओ। हाँ देखो नीचे उसी तरह से है। अब हम इस तरह से पूरा हम अपने हाथ से करेंगे बुक पर तो बिल्कुल सीधा होगा, हाथ से बिल्कुल सीधा होगा। अब यहाँ आपको कह रहा है यू हैव ऑलरेडी, कह रहा है यू हैव ऑलरेडी लर्न द अल्फ़ाबेट इन यूनिट 1 ऑफ द टेक्स्ट बुक। आपने टेक्स्ट बुक के यूनिट 1 में अल्फ़ाबेट को पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। जब सीख चुके हैं तो आपको इसमें भरने को बोला है। अब क्या बोला है, फिल इन द मिसिंग लेटर, जो अक्षरें छूट गई है, मिस हो गई है, उसको इसमें भरना है। तो सी मिस हो गया था,
सी भर दिए हैं, ई मिस हो गया था, ई भर दिए हैं। अब नीचे देखते हैं क्या छूटा है। नीचे हमारा एच छूटा था, जे छूटा था, एल छूटा था। अब इसके नीचे देखते क्या है। इसके बाद ओ छूटा था, क्यू छूटा था, आर छूटा था, ये सब भर दिए हैं। इसके बाद क्या छूटा था। इसके बाद हमारा यहाँ पर हमारा, हाँ ऊपर वाला तो हो गया, यू डब्ल्यू एक्स। अब इसके नीचे क्या है, वाई छूटा था। नीचे क्या था, वाई छूटा था, वाई भरा गया। अब इसको राइट द लेटर, आपको लिखना है। आपको लिखना है ABCD इस तरह से। तो हम अपना टाइप किए हैं और छोटा इस तरह से, बड़ा नहीं हो रहा था टाइप करने में, छोटा ही दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो सी है वो तीनों लाइन में दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सी आपके अंग्रेजी के 2 लाइन में, यानी बीच वाली में सी बनना चाहिए। इस तरह से बीच वाली में सी बनना है, बीच वाली में सी बनाना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। राइट द लेटर, छोटी अक्षर की जब बात आ जाए, छोटी अक्षर की जब बात आ जाएगी बच्चों, तो आपको क्या करना है, ACE, ये ऊपर की जो पंक्ति में लिखा है, क्या लिखा है, ACE, ये आपके बीच वाली में लिखना है। किस में लिखना है, कहाँ बीच दिख रहा है, ये आपका जो बीच वाला दिख रहा है, ये वाला, इसमें केवल लिखना है, केवल बीच वाली में लिखना है, ACE। आगे समझ में ना, 2 लाइन लिखना है, ये 2 लाइन आपका भरना है। अब नीचे आ गया आपका HIJKLMN। अब इसमें आपको क्या करना है, अब आई भी बीच वाली में लिखना है, एम भी बीच वाली में लिखना है, एन भी बीच वाली में लिखना है। और बीच की लाइन मैं बताई हूँ कि कौन सी है, ये आपके बीच वाली लाइन है। इसी बीच वाली में आपको ये छोटे छोटे लिखना है। हम टाइप किए थे तो हमारा इधर उधर हो गया, छोटा नहीं, बड़ा नहीं बन रहा था, तो इसलिए हमें बड़ा जब नहीं दिखाई दिया तो छोटा अक्षर था जो साफ नहीं समझ में आया और भरा गया गलत। इस तरह से आपको क्या करना है, छोटा छोटा लिखना है। इस तरह से आप कंप्लीट करते जाइएगा। इस तरह से देखिए OP, आप देखिए यहाँ पर कौन कौन रहेगा बीच वाली में। बीच की जो अक्षर है वो O है, R है, S है, U है। ORSU, ये छोटी अक्षर जो है ये बीच वाली में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, बीच वाली में। यानी अंग्रेजी की जो 4 लाइन दिख रही है, 1, यहाँ देखिए बताते हैं, 1 2 3 4, ये चारों जो लाइन दिख रही है इसमें से बीच वाली में आपको लिखना है। ये बीच वाली में क्या लिखना है, बीच वाली में आपको ORS लिखना है। इस तरह से आप कंप्लीट कीजिए। अब जब कैपिटल अक्षर की जब बात आएगी तो कैपिटल अक्षर करते हैं क्या बच्चों, कैपिटल अक्षर हमेशा याद रखना कि अंग्रेजी के ऊपर के 3 लाइन में ही लिखे जाते हैं, ऊपर के 3 लाइन में ही लिखे जाते हैं सारे कैपिटल लेक्चर, सारे कैपिटल लेटर जो है अंग्रेजी के ऊपर के 3 लाइन में ही लिखी जाती है, नीचे वाली में कुछ नहीं लिखी जाती है। कैपिटल की बात कर रही हूँ, बड़ी अक्षर की। बड़ी अक्षर अंग्रेजी के ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाते हैं, और छोटी अक्षर की जब बात आ जाएगी तो ऊपर वाले में भी लिखा जाता है, बीच वाली में भी लिखा जाता है, नीचे के 3 लाइन में भी लिखा जाता है। उसको कई तरीके से लिखा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। कह रहा है द बेबी स्पैरो फ्रॉम द स्पैरो फैमिली इज ट्राइंग टू लर्न न्यू वर्ड्स, हेल्प द बेबी इज फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स। अब आपको जोड़ करके बनाना है बच्चों। BAT बैट, CAT कैट, FAT फैट, CAP कैप, MAP मैप, TAP टैप। इस तरह से आपको बनाना है। बैट मीन्स बल्ला, कैट मीन्स बिल्ली, फैट मीन्स मोटा, इसके बाद कैप मीन्स टोपी, मैप मीन्स नक्शा, टैप मीन्स टोटी। आगे देखते हैं। PEN पेन, सॉरी यहाँ पर रुकिए मिस, PEN पेन, HEN हैन,
TEN टेन, GET गेट, NET पेट, नेट, PET पेट। अब इसका अर्थ सुनिए। पेन मीन्स कलम, हेन मीन्स मुर्गी, टेन मीन्स 10, गेट मीन्स फाटक, नेट मीन्स जाल, पेट मीन्स पालतू। आ रहा है ना समझ में? लिखते जाना, नहीं आ रहा है तो लिखते जाना। यहाँ देखते हैं बी, यहाँ देखते हैं, रुकिए। BIN बीन, PIN पिन, TIN टीन, DIP डिप, LIP लिप, TIP टिप। इस तरह से आपको भरते जाना है। इसके बाद देखते हैं POT पॉट, COT कॉट, HOT हॉट, DOG डॉग, FOG फॉग, LOG लॉग। इस तरह से आपको क्या करना है? भरते जाना है। इसके बाद है CUT कट, HUT हट, NUT नट, BUN बन, SUN सन, RUN रन। अब इसमें क्या करना है देखो। फिल इन द मिसिंग लेटर कह रहा है। फिल इन द मिसिंग लेटर। मिसिंग का अर्थ होता है छूट जाना। लेटर्स मीन्स अक्षरे। जो अक्षरे छूट गई है उसे हमें भरना है। O और E लिखा था, O और E लिखा था, हमारा N छूटा था, N भर दिए। इसमें W छूटा था, W भर दिए। इसमें R छूटा था, R भरा गया। O छूटा था, O भरा गया। इस तरह से इसमें V छूटा था, यहाँ पर भी भरा गया। इस तरह से हम कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ देखते क्या है। वन एंड मेनी। वन एंड मेनी का अर्थ होता है एक, एंड मीन्स और, मेनी माने अनेक। एक और अनेक। एक और अनेक को और क्या कह सकते हैं बच्चों? कहेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल। क्या बोलेंगे? सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन और प्लूरल का अर्थ होता है बहुवचन। सिंगुलर का स्पेलिंग लिखने लेना SINGULAR, SSINGULAR सिंगुलर। और प्लूरल का हो जाएगा PLURAL। सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन और प्लूरल का अर्थ होता है बहुवचन। यानी एक को हम सिंगुलर कहेंगे, अनेक को प्लूरल कहेंगे। तो ये हमारा कार है, होया कार्स हो जाएगा, कार्स। बाल है, बाल्स हो जाएगा। इसके बाद कप है, यहाँ कप का कप्स हो जाएगा। यहाँ पेन है, पेन का पेन्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ट्री है, ट्री का ट्रीज हो जाएगा। यहाँ ट्रीस नहीं हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा। यहाँ है डॉग, डॉग का डॉग्स हो जाएगा। अब यहाँ हमें दिस और दैट का प्रयोग करना है। कह रहा है यू हैव ऑलरेडी लर्न द यूज ऑफ दिस दैट इन द टेक्स्ट बुक। आपने टेक्स्ट बुक में दिस और दैट का प्रयोग सीख चुके हैं, आप सीख चुके हैं। तो आपको अब इसमें बताना है बच्चों कि दिस और दैट का प्रयोग कहाँ होता है। तो जो वस्तु नज़दीक होती है उसमें दिस लगाते हैं। देखो ये नज़दीक है, मंकी नज़दीक है, दिस इज अ मंकी, यह एक बंदर है, नज़दीक है। अब यहाँ देखो डॉल, डॉल मीन्स गुड़िया होती है, ये गुड़िया दूर है। अब लिखेंगे दैट इज अ डॉल, वह एक गुड़िया है। इसके बाद इसी तरह से है, यहाँ पर एप्पल लिखा है, यहाँ एप्पल हमारा नज़दीक है तो लिखेंगे दिस इज एन एप्पल। एन क्यों लगाए? अल्फ़ाबेट, अरे ये है हमारा वॉवेल। वॉवेल कितने होते हैं बच्चों? वॉवेल 5 होते हैं। कौन कौन? पांचों का नाम कौन बता देगा? A E I O U, यही 5 वॉवेल्स है। इन 5 वॉवेल्स में से कोई भी एक यदि एक के बाद लिखा जाएगा तो उसका अंग्रेजी एक के लिए एन हो जाएगा।
एन, ए एन, एन मीन्स एक हो जाएगा, याद रखना है। अब ये देखिए, दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। इसके बाद हम देखते हैं, अब ये देखिए नज़दीक है, क्या नज़दीक है, बैग, ये हमारा बैग नज़दीक है, दिस इज अ बैग, यह एक झोला है। अब इसके बाद रॉकेट जो है दूर दिख रहा है, रॉकेट कहाँ है, दूर है। अब इसमें दैट का प्रयोग लिखेंगे, दैट इज अ रॉकेट, वह एक रॉकेट है। इसके बाद काइट, काइट मीन्स पतंग, यहाँ पतंग हमारा दूर है। अब इसमें भी लिखेंगे दैट इज अ काइट, वह एक पतंग है। इसके बाद बॉय, नज़दीक है, नज़दीक है तो लिखेंगे दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। लेकिन हमारा हाउस जो है वो दूर दूर दिख रहा है, यहाँ दूर दिख रहा है। अब लिखेंगे दैट इज अ हाउस, वह एक घर है। इस तरह से नज़दीक और दूर को आपको पहचानना है। अब हम देखेंगे यहाँ थिंग्स अराउंड अस। अब हमारी चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उसमें आप ये ट्रेस द नेम ऑफ गिवन आइटम, दिए गए आइटम के नाम का पता लगाएं। आइटम का नाम का पता लगाना है। ये चेयर हो गया, टेबल हो गया, इसके बाद आपका बेड हो गया, पिल्लो हो गया। अब इसके बाद नीचे स्टूल हो गया, स्टूल मीन्स तिपाई होता है। फैन हो गया, फैन मीन्स पंखा होता है। आयरन, आयरन मीन्स इस्त्री होता है, जो कपड़ा प्रेस किया जाता है उसे आयरन बोलते हैं। डोर हो गया, डोर मीन्स दरवाज़ा होता है, ये हमारा दरवाज़ा यानी डोर हो गया। अब इधर वाले में देखते हैं, इधर क्या किया है, इधर में कुछ अक्षर जो है वो मिस हो गया है, और मिस भी नहीं हुआ है, धुंधला सा है, उसको आपको गाढ़ा करना है। WINDOW, एक डब्लू यहाँ पर और धुंधला है। WINDOW, विंडो, विंडो मीन्स खिड़की। यहाँ पर क्लॉक, क्लॉक मीन्स घड़ी, क्लॉक मीन्स घड़ी होता है। तो अब इसमें हम इस तरह से दिखा रहे हैं। सोफ़ा, बाउल, बाउल मीन्स कटोरा होता है, डब्लू छूट गया था। इसके बाद लॉक मीन्स ताला होता है, मग मीन्स मग होता है, कम मीन्स कंघी होता है। यहाँ पर आपका बी साइलेंट है, यहाँ पर आपका बी साइलेंट है। अब आपको पढ़ना है कम। अपने चैनल पर मैं एक साइलेंट वीडियो डालू हूँ, जिसे ए से जेड तक जितने साइलेंट लेटर्स है, साइलेंट वर्ड्स है, सब आपको देखने को मिलेगा। आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको उच्चारण करने आ जाएगा कि कहाँ कौन साइलेंट है। अब इस तरह से आप लास्ट वर्कशीट देखिए, आपका 14 वर्कशीट है सब मिल करके। और थिंग्स अराउंड अस, इस तरह से हमें क्या करना है, मैच कराना है। लिखा है मैच द ऑब्जेक्ट विथ दियर नेम, उनके नाम के अनुसार मैच कराए। जैसे बकेट, बकेट मीन्स बाल्टी, नाइफ मीन्स चाकू, टूथ ब्रश मीन्स जो मंजन करते हैं, ब्रश ना, ब्रश जिस पर ब्रश पर मंजन लगाते हैं तो हमारा ब्रश होता है टूथ ब्रश, उसी से हम अपना दांत को साफ करते हैं। कर्टेन मीन्स पर्दा होता है, ब्लैंकेट मीन्स कंबल होता है, टेलीविज़न मीन्स टेलीविज़न, फ्रिज मीन्स फ्रिज होता है, और टॉयड मीन्स तौली होता है। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक करके जाइए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।